हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और शुरू करने से पहले अगर आप ध्यान से एक बार मार्केट को देखोगे तो आपको ऐसी ऑप्टिमिज्म दिखेगी कि वॉर थी या वॉर नहीं थी। क्लासिफाई करोगे नहीं करोगे, दैट्स अप टू यू, बट ख़त्म हो गई है। राइट, अब उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको अपडेट्स दिखेंगी नहीं, नंबर वन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ मीडिया इज़ ऑब्वियसली बीइंग कंट्रोल्ड नाउ, विच इज़ ऑब्वियसली गुड। बट आप ग्राउंड रियलिटी जो लोग रह रहे हैं उस साइड, आप उनसे पूछोगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं। कल रात भी हुई थी, परसों रात भी हुई थी, सब कुछ हो ही रहा है। राइट, सो वहाँ पे ऑप्टिमिज्म है। बट ये चीज़ मैंने आपको पहले भी रीट्रेट की थी बहुत बार कि यहाँ पे मार्केट आपकी नहीं गिरने वाली है। यहाँ पे पीक थी ऑब्वियसली जब आपकी थी पहले, यहाँ से मार्केट आप देखोगे 2-2.5% की गिरी थी। मैं आपको बताया था उससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। 2-2.5-3% यहाँ से भी आप ले लोगे, 2-2.5% कुछ भी नहीं है। 23,500-600 तक है, उससे नीचे इसने जानी ही नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पे भी देख सकते हो 23,900 तक गई थी। बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ था मार्केट में, फॉल कुछ भी नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एक नया कर आके एक नया स्विंग ही बना है। राइट, तो होता ही है, वॉर्स आर यूजुअली गुड फॉर इकोनॉमी, बिकॉज होता क्या है कि आपकी डिफेंस प्रोडक्शन रैंप अप होती है, इकोनॉमी में जॉब्स बनती हैं, उससे जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो उस तरीके से देखोगे, इफ़ यू आर विनिंग समथिंग तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है इकोनॉमी में लॉन्ग रन में। बट आप ये भी देखो कि ठीक है, आप इमोशनल एस्पेक्ट लाओगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उस सब में हमको घुसना नहीं है। बट हम यहाँ पे मार्केट के बारे में देखेंगे। राइट, तो हुआ क्या था, यहाँ पे आपकी मार्केट में गैप अप हुआ है, बट यहाँ पे आपकी जो बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ, ये स्विंग इंपॉर्टेंट क्योंकि जो 24,900 की क्लोजिंग है ना, ये इस वाले प्रीवियस पूरे स्विंग के ऊपर बंद हुई है। ठीक है, यहाँ पे जब ऊपर बंद होने का मतलब है कि इसकी एग्जीक्यूशन कब होगी, जब इसका हाई ब्रेक होएगा, तो वो भी नेक्स्ट डे हो चुका है। इसका ये मतलब है मार्केट अभी भी यहाँ पे लॉन्ग की तरफ है। बट यहाँ पे जो आपकी सेल ऑफ आया है, न्यूज़ बेस्ड सेल ऑफ था। और उसके साथ आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो आपका ये जो छोटी सी कैंडल बनी है, ये बेसिकली रीटेस्ट करने की ट्राई करी। तो मार्केट्स विल ट्राई टू हेड अप, बट हेड करने से पहले यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। या तो इसका कल हाई डायरेक्टली मार्केट तोड़ेगी, तो यहाँ पे फिर मार्केट आपकी ऊपर कंटिन्यू कर ट्राई करेगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे ऊपर करने से पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के एरिया बनेंगे, उस एरिया पे जाके मार्केट थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा सा हॉल्ट करने का ट्राई करेगी, कि थोड़ा डबल टॉप बनाने का ट्राई करे, फिर यहाँ पे थोड़ा इस एरिया में टाइम स्पेंड करे बिफोर गोइंग अप। ये वाला दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है। तीसरा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल लोगों को लग रहा है इस पॉइंट पे, कि भैया फिर से कोई न्यूज़ आएगी, कोई एक ट्रिगर आएगा जिससे मार्केट थोड़ी सी ज़रा सी करेक्ट करे, आधा 1%, और यहाँ से बेसिकली थोड़ा इधर आए, ज़रा सा ये वाला गैप फिल करे, और फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाने लग जाए। तो बेसिकली आपके पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, फिर से बता देता हूँ। एक होता है कि अगर इस वाली डोजी का नीचे का लो कटता है, उसका ये मतलब है रेड वाले का नीचे का लो कटेगा, यहाँ मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई करेगी, यहाँ पे आपका बेसिकली ये वाला गैप थोड़ा सा फिल करने का ट्राई करेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि इन एरियाज़ के नीचे यहाँ पे आपका यहाँ तक का गैप इतना बड़ा पड़ा हुआ है। राइट, बट ये जो इतना बड़ा गैप आपका पड़ा हुआ है, आप ये भी देखो कि इस गैप के अंदर होता क्या है, वर्टिकल रैलीज आती हैं, वर्टिकल रैलीज इधर भी आती हैं। तो इसके अंदर आप ये देखो कि इधर इतने एरिया में आपकी वर्टिकल रैली चल भी सकती है। तो इसके नीचे आपको एक वॉल्यूम की कैंडल मिल जाएगी, इनकेस मार्केट अगर आती है, इसके नीचे आपको वॉल्यूम की कैंडल मिल जाएगी, जो आपको 24,250 के लेवल्स तक बिल्कुल आराम से जाएगी। तो बेसिकली आपका 150-200 पॉइंट वाली जो कैंडल्स हैं वो इस वाले एरिया के अंदर बनती हैं। राइट, इनकेस नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है कल यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास इस वाले लेवल जो आपका 24,380 के लेवल हैं, इसके नीचे आपको 150 पॉइंट की बिल्कुल कैंडल मिलने वाली है। उसके बाद पूरा गैप फिल करे ना करे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पे आपको इतनी कैंडल तो आपको यहाँ पे गारंटीड मिलने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ है प्राइस एक्शन में अगर आप इंट्राडे कुछ बनाने की ट्राई करोगे कि 3-4 दिन 5 दिन के अंदर मैं कोई ट्रेंड लाइन ट्राई करता हूँ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। और ऐसे सिनेरियोज में नहीं चलती है। और वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपको लगेगा कि यार मैं इस टाइप से बिल्कुल टॉप से ये वाली छोटी कोई ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ये तो ऑब्वियसली बहुत स्टीप है, नहीं चलेगी। आप बोलोगे कि मैं इस टाइप का भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ, तो एंड में ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट होने का ये मतलब है कि कल मार्केट ऊपर खोले नीचे खोले कुछ भी करे, हमारे को एंट्री इस पॉइंट पे क्या लेनी है, कि यहाँ पे प्रेफरेबली दिख क्या रहा है कि मार्केट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स अपसाइड। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ का ब्रेकआउट हुआ है उस तरीके से, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर कंटिन्यू करेगी। ऊपर कंटिन्यू होने का मतलब है कि ये वाला जो एक एरिया होएगा 24,750 के आसपास, ये आपका प्राइस एक्शन टेक्निकल्स पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे होगा क्या, मार्केट जब थोड़ी सी जाएगी इस वाले लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके आपका बेसिकली 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे खुलेगी। और अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलती है यहाँ पे छोटी बड़ी भी, बट यहाँ पे ट्राई होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक सेल ऑफ आ जाए कल, ये वाली चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। अगर इस लेवल के ऊपर भी खुलती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, तो बेसिकली आपके पास एक नॉन डायरेक्शनल रेंज ट्रायंगल के लिए बहुत अच्छा आ जाएगा कल, ये चीज़ रखनी है। इनकेस मार्केट गैप डाउन खुलती है, सेल कहाँ पे करना है, जब इस वाली लो का विक कट जाए, ये वाली। ठीक है, इससे नीचे हमने सेल नहीं करना। 24,537 का लेवल है, इसके नीचे आपको सेल ऑफ के एरिया में जाना है। बट यहाँ पे ये भी याद रखना कि सेल जब होएगा तो ऑब्वियसली फिर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आएगी। और
वहाँ पे फिर आपकी थोड़ी सी डाइसी मूव्स इसलिए आएंगी क्योंकि लोग यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे कि जिन्होंने ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जानी चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ गई कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी और ब्रेकआउट करेगी, राइट। वहाँ पर थोड़ी सी आपकी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, उस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, आप एक नॉन डायरेक्शनल के अंदर आओगे। और आज भी जैसे देखोगे पूरा दिन आपको पता है कि इतनी सी रेंज में थी जिसमें आप नॉन डायरेक्शनल बहुत आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पूरा दिन स्मूथ डे के होता, एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेसेस, जब यहाँ पे आपकी छोटी सी स्पाइक आई थी, जरा सा प्रीमियम बढ़ा था, और यहाँ पे जब आपकी दोनों साइड की स्पाइक आई थी, यहाँ पे जब बीच में प्रीमियम बना था। उसके अलावा पूरा दिन बहुत आराम से था। तो बेसिकली अगर पूरा पूरा दिन भी स्ट्रैंगल करोगे तो यहाँ पे भी आपके पैसे बहुत आराम से बन जाएंगे, एक्सेप्ट 1-2 कैंडल स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल छोड़ दोगे, उसके बाद यहाँ पे भी आप करोगे। कल का दिन भी बड़ा स्मूथ था, आज का दिन भी ऐसे इस तरीके से बहुत स्मूथ था, तो ये वाली चीज़ भी आप फोकस कर सकते हो जब तक आपकी मूवमेंट नहीं आ रही है मार्केट में, बिकॉज अब आपको पता है कि जब तक नहीं आएगी तब तक आप ये वाली चीज़ भी एक्सप्लॉइट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आप बेसिकली मार्केट का अपडेट है टेक्निकल्स पे देख के, प्राइस एक्शन पे देख के। और इसके साथ अगर आप निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी भी खोलेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको ये सिंपल दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी बताया था जिस तरीके से कि यार यहाँ पे ऊपर गया है, डायरेक्टली ऊपर गया है, एक बार इसने नीचे आना है रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट इसने यहीं पे दिखा दिया था 53,500 के लेवल्स के आसपास, क्योंकि प्राइस यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद अलग बात है कि चलो गैप अप हो गया, वॉट एवर हो गया, बट यहाँ पे भी मार्केट अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी क्या कर रही है, कंसोलिडेशन टाइप का पैटर्न बनाने का ट्राई कर रही है। जिस तरीके से होता क्या है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, आप कहीं पे भी आएंगे, बिल्कुल टॉप से अगर एक बार ट्राई करेंगे क्या चीज़ बनाने की, ट्रेंड लाइन पकड़ के यहाँ से भी आप ट्राई करेंगे किस तरीके से कि मैं इन टाइप के कोई पॉइंट्स टच करूंगा, तो आपको बेसिकली समझ आएगा कि यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एक डेली के टाइम फ्रेम पे इस टाइप की ट्रेंड लाइन एक बननी शुरू हो गई है, जो आप डेली के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बाद में जाकर आपको पता है किस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट में एक रैली बैंक निफ्टी में कब आएगी, जब ये वाली छोटी सी डेली की ट्रेंड लाइन बीट होएगी, राइट। हर बार आप देखोगे क्या होता था कि जब भी ये छोटी सी एक कंसोलिडेशन के बाद डेली के अंदर बनती थी, यहाँ पे होता था, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट जब ये चीज़ होगी उससे पहले आपको रैली एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। सो चलो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, आई विल सी यू टुमारो पोस्ट मार्केट एंड बाय बाय, टेक केयर।